हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयशा और आप देख रहे हैं आयशा डिकोडर। ये हमारा वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल 2 है जिसमें हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को समझेंगे। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने वर्डप्रेस को किस तरह से डाउनलोड करते हैं, किस तरह से वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करते हैं, इस बारे में डिस्कस किया था। और साथ ही में हमने अपने जो ज़ैम सर्वर है उसको भी डाउनलोड किया था और साथ ही में उसकी इंस्टॉलेशन भी प्रॉपर तरीके से की थी। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को समझेंगे कि किस तरह से हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो वर्डप्रेस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ज़ैम सर्वर की ज़रूरत होगी। तो आप कीबोर्ड से विंडो के बटन को प्रेस करके ज़ैम सर्वर को सर्च कर लें। जैसे ही आपके पास ज़ैम कंट्रोल पैनल ओपन हो तो आप अपने अपाची और माईस्क्ल के बटन पे क्लिक करके इन दोनों को स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ से आके इसको मिनिमाइज़ कर दें। मिनिमाइज़ करने के बाद आप आएंगे अपने गूगल में और गूगल में आने के बाद टाइप करेंगे लोकल होस्ट वर्डप्रेस। वर्डप्रेस मेरे फ़ोल्डर का नाम है। आपके फ़ोल्डर का जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पे लोकल होस्ट के साथ लिखेंगे। मेरे जो है फ़ोल्डर का नाम वर्डप्रेस था तो मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा है और आगे आप लिखेंगे WP एडमिन और इंटर कर देंगे। कुछ सेकंड के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जिसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर वर्डप्रेस को जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने यूज़र नेम एडमिन लिख दिया और पासवर्ड भी मैंने यहाँ पे अपना एडमिन लिख दिया, जो मैंने अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन के दौरान जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया था। इसके बाद हम अपने लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो इंटरफेस शो होता है वर्डप्रेस का। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है वेलकम टू वर्डप्रेस। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे साइड बार में मल्टीपल ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब आप यहाँ पे कॉर्नर पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा विजिट साइट, इस पर क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से विजिट कर सकते हैं। अभी जो हमारी वेबसाइट है अभी सिंपल से कुछ इस तरह से दिख रही है। तो हम अगेन जो है वो डैशबोर्ड में आने के लिए कॉर्नर के जो हमारा बटन है इस पर क्लिक करके अगेन हम अपने डैशबोर्ड में एंटर हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है अपडेट का, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपने वर्डप्रेस को जो है वो अपडेट कर सकते हैं। जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन होगा यहाँ पे आके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसको अपडेट करें तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपने अपडेट करने से पहले पिछले वाले वर्जन के अंदर जो भी काम किया होगा, मीन्स के कोई थीम वगैरह या प्लगइन वगैरह यूज़ किए हुए होंगे, जब आप इसको अपडेट करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारी चली जाएंगी। तो जब भी आपको इसको अपडेट करना हो तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन होता है यहाँ पे पोस्ट। पोस्ट के अंदर मीन्स के पोस्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई ऐसा आर्टिकल या ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं, तब हम इन पोस्ट का यूज़ करते हैं। इस पोस्ट के अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑल पोस्ट, एड पोस्ट, कैटेगरी और टैग। ऑल पोस्ट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से सारे पोस्ट वगैरह शो हो रहे होते हैं। जो अभी हमारे पास सिंपल सी एक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड का जो पोस्ट हुआ हुआ है, जिसको आप यहाँ पे ब्लू करके देख भी सकते हैं और एडिट वगैरह करके इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा ऐड पोस्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहीं पर ही जहाँ पे साइड बार है नीचे जहाँ पे ऑप्शन शो रहा है ऐड पोस्ट, इस पर भी क्लिक करके आप एक न्यू पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन होता है एज अ कैटेगरी। कैटेगरी यानी कि अगर आप कोई लार्ज यानी कि कोई बड़ा आर्टिकल लिख रहे हैं उसको एज अ कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है मीडिया। मीडिया पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन शो होते हैं, एक होता है लाइब्रेरी और सेकंड होता है ऐड मीडिया फाइल। अगर हम लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जितने भी इमेजेस वगैरह यूज़ की हुई होगी वेबसाइट में सारी यहाँ पे शो हो रही होती हैं। उसके अलावा आप ऐड मीडिया पे क्लिक करके कोई भी इमेजेस वगैरह या वीडियो वगैरह को अपने कंप्यूटर से जो है वो लेके आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लाइब्रेरी के भी नीचे जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड मीडिया फाइल, यहाँ से भी आप जो है वो अपनी कोई भी इमेजेस वगैरह जो पीसी से लेके अपने वेबसाइट के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन होता है एज अ पेजेस। अगर हम पेजेस पे माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन शो होते हैं, एक होता है एज अ ऑल पेजेस, एक होता है ऐड पेजेस। अगर हम ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सारे वो पेजेस शो होते हैं जो हमने क्रिएट किए हुए होते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें 2 जो है वो पेजेस क्रिएट हुए हुए बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं, एक होता है प्राइवेसी पॉलिसी, एक होता है सिंपल पेज। ऐड पेज पे क्लिक करके आप एक न्यू पेज को जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ ऑल पेजेस पे क्लिक करके भी आप जो है एक न्यू पेज को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कमेंट। कमेंट के अंदर अगर आपने कोई आर्टिकल वगैरह लिखा हुआ है, लोग उस पे कोई कमेंट वगैरह करते हैं, मीन्स के कोई यूज़र वगैरह आपकी जो है वो आर्टिकल पे कोई कमेंट वगैरह करते हैं, तो वो यहाँ पे सारे आपको जो है वो कमेंट शो हो रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर हमें 2 ऑप्शन शो होते हैं, एक होता है थीम, एक होता है एडिटर। अगर हम थीम पे क्लिक करते हैं तो हम अपनी वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस के बहुत सारे थीम्स का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 2025 वाली थीम जो है वो एक्टिव हुई हुई है, साथ ही में हमें मिल जाती है 2024 और 2023। इन थीम्स का हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारी जो थीम एक्टिव हुई हुई है वो है 2025। उसके अलावा आप यहाँ पे कोई और थीम का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड थीम पे क्लिक करके आप जो है वो न्यू थीम को ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास एक ऑप्शन होता है एज अ एडिटर। एडिटर पे क्लिक करके हम अपनी जो भी थीम एक्टिव होती है उसको एज अ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है प्लगइन का। प्लगइन की तरफ अगर हम अपना माउस लेके जाते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन शो होते हैं, एक होता है इंस्टॉल प्लगइन, एक होता है ऐड प्लगइन। अगर हम इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करते हैं तो हमने जो भी प्लगइन वगैरह इंस्टॉल किए हुए होंगे वो यहाँ पे सारे शो हो रहे होते हैं। पे क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हुए हुए हैं, जो नीचे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप कोई अपना प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन शो होता है ऐड प्लगइन। इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो अपने प्लगइन को जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी जहाँ पे आपने प्लगइन पे क्लिक किया होगा इंस्टॉल प्लगइन के नीचे ऐड प्लगइन, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने प्लगइन को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है यूज़र का। यूज़र पे अगर हम माउस लेके जाते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन शो रहते हैं। एक होता है ऑल यूज़र, एक होता है ऐड यूज़र और एक होता है प्रोफाइल। ऑल यूज़र पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो हमारा एडमिन का यूज़र होता है, यानी कि जो भी हमने इंस्टॉलेशन के दौरान जो है वो यूज़र नेम और ईमेल वगैरह सेट किया हुआ होता है, जिसका रोल होता है एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर, वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे जो है वो ईमेल लिखी हुई आ रही है और साथ में ही जो है इसका रोल है एडमिनिस्ट्रेटर, वो लिखा हुआ आ रहा है। ऐड यूज़र पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, आप ऐड यूज़र पे क्लिक करके अगर आप किसी को अपनी वेबसाइट का एज़ अ एक्सेस वगैरह देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। उसका नाम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कौन-सा पेज का आप एक्सेस देना चाहते हो वो दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे रोल पे क्लिक करके आप उसको जो भी आप अथॉरिटी देना चाहते हो, इसमें से आप जो भी रोल उसको सेट करना चाहते हो वो आप इसको सेट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है एज़ अ टूल का। टूल के अंदर हम अपनी वेबसाइट को एज़ अ इम्पोर्ट कर सकते हैं, एज़ अ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई है तो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और एज़ अ इम्पोर्ट यानी कि अपने कंप्यूटर के अंदर से एज़ अ इम्पोर्ट कर सकते हैं। अपनी जो है वो वेबसाइट की हेल्थ वगैरह देख सकते हैं। हमारा कोई पर्सनल डेटा है, यानी कि वेबसाइट के अंदर हमने कोई ऐसा डेटा क्रिएट किया हुआ है जो हमें अपने पीसी के अंदर एज़ अ एक्सपोर्ट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है एज़ अ सेटिंग का। सेटिंग पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं। एक होता है जनरल, एक होता है राइटिंग और भी बहुत सारे नीचे सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर हम जनरल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साइट टाइटल के अंदर हम अपनी वेबसाइट का जो भी नाम होता है, जैसे कभी एक ऑर्डर लिखा हुआ है, आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आके यहाँ पे आप वेबसाइट का जो एड्रेस वगैरह, यूआरएल वगैरह वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई अपना एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल एड्रेस वगैरह चेंज करना है, वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। रीडिंग पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो वर्डप्रेस का जो हमारा पेज होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पोस्ट हुआ हुआ होता है। यहाँ पे आके हमें एज़ अ स्टैटिक करना होता है कि हमारा जो होम पेज है एज़ अ स्टैटिक हो, यानी कि जो भी हम होम पेज क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे जो है वो फर्स्ट पेज के अंदर शो हो। तो हम यहाँ पे स्टैटिक पेज पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने कोई से भी पेजेस क्रिएट नहीं किए हुए। अगर आप जब अपने पेजेस क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट में आके जिस भी पेज को आप एज अ स्टैटिक पेज बनाना चाहते हैं तो आप उसको एज अ स्टैटिक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे अगर आपने कोई ब्लॉग पेज बनाया हुआ है जिस पे आप डेली बेस पे जो है वो आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं तो आप उस वाले पेज को नीचे जहाँ पे पोस्ट पेज लिखा हुआ है वहाँ पे उस पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का सिंपल सा ओवरव्यू। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।